बारिश कैसे होता है? ज्योग्राफी जो पढ़ा है वो पहली बारिश में नहाएगा, लेकिन हीरोइन सबको देखो भीग जाने दे पहली बरसात में। जो मर्द खजुअट होगा, जो बड़े बुजुर्ग का भी सुनिएगा, वो पहली बारिश में नहाने नहीं देते थे। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश होगा? नहीं होगा। अमूमन लोगों को क्या लगता है कि बारिश नहीं है इसलिए पेड़ पौधा नहीं है। सर वाष्पीकरण की अगर कमी हो जाएगी तो बारिश भी कमी हो जाएगी। बिल्कुल। आप कहेंगे कि सर रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं होता है? सेम प्रोसेस होता है बारिश में, लेकिन जरा समझिएगा क्या होता है। आसवन में दोनों चीजें हो जाती हैं। जैसे हम एक फ्लक्स ले लिए, इसका इसे थुथुर बना दिए, इस शीशा का कांच हम ले लिए, इसे थुथुर बना दिए इसमें, ठीक है। इसमें हमने रख दिया पानी, इसमें क्या रख दिए हम? पानी। अब एक बात बताइए, अगर इसको हम बर्नर से नीचे से जला दें और टेम्परेचर दे दे, इसमें क्या दे देता आप? तो बताइए ये पानी भाप बन के उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? लेकिन हम एक काम करते हैं, इसी में थोड़ी सी गंदगी भी मिला देते हैं। तो क्या ये गंदगी भी उड़ेगी या गंदगी बैठ जाएगी? गंदगी बैठ जाएगी, लेकिन केवल कौन उड़ेगा? पानी। केवल और केवल कौन उड़ेगा? पानी। तो ये पानी इधर से उड़ेगा और भाप बन करके इधर चला जाएगा। भाप बन के इधर क्या हो जाएगा? चला जाएगा। जब उड़ाना ही था हमको पनिया का, तो एक थुथुर निकलना भी ना, हमारा जरूरत क्या था? ये पनिया को हम रोके, नहीं तो भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो हम जब पानी को खौला रहे हैं यहाँ पे, तो ये हो रहा है वाष्पन। क्या हो रहा है? वाष्पन। अब ये वाष्पन उड़ जाएगा तो हम इसका संघनन कराते हैं। तो संघनन के लिए एक चीजों का होना जरूरी है, टेम्परेचर डाउन होना जरूरी है। अगर डाउन टेम्परेचर नहीं होगा तो संघनन नहीं होगा। संघनन मतलब कंडेंसेशन। कौन सा? कंडेंसेशन। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कैसे डाउन करें? तो नेचर में तो ऑटोमेटिक टेम्परेचर डाउन हो जाता है। कैसे? जब वो समताप मंडल में जाता है तब। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडेंसर लगा देंगे यहाँ इसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए। अब ये क्या है, तो हम एक काम करते हैं, इसके मुंह पे ना बोरा बांध देते हैं, जूट का बोरा, और उस पर पानी छिड़क देते हैं। तो ये पाइप ठंडा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो पानी यहाँ भाप बन के आ रहा है, जब इस रास्ते से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और जैसे ठंडा होगा, हम यहाँ एक बर्तन लगा लेते हैं, बूंद 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 इसमें आके जमा हो जाएगा। बूंद बूंद क्या हो गया? जमा हो गया। जमा हो गया कि नहीं हो गया? बूंद बूंद जमा हो गया। अब आप बताइए, ये जल शुद्ध है या कंडेंसन के बाद वाला? तो सबसे शुद्ध जल यही होता है, सारी गंदगी उसमें हो गई। ये पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आसवन। क्या कहते हैं? आसवन, डेस्टिलेशन या आसवन। इसमें सारी गंदगी इधर रह जाती है और हो जाता है। ये जो छोटा रूप देख रहे हो, इसी का बड़ा रूप होता है बारिश होना। बारिश कैसे होता है? जितनी नाली, समुद्र, झील, नहर का पानी ऊपर उठ के भाप बनता है, और ऊपर जब उठता है तो कंडेंसर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर जाएगा, ऊपर उठेंगे, टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा, और फिर बादल बरस जाएगा। तो बताइए, आसवन अशुद्ध जल यानी डिस्टिल वाटर ज्यादा शुद्ध है या वर्षा का जल? हाँ, डिस्टिल वाटर ज्यादा शुद्ध है। देखो ध्यान से कैसे, यहां तक जब ये भाप बन के उड़ रहा है, देखिएगा ध्यान से, जब ये उड़ गया ये, तो ये जब ये भाप बनकर उड़ रहा है तब तक इसमें कोई गंदगी नहीं है। गंदगी है? 0 पार्टिकल, 0 ppm, 0 पार्टिकल पर मिलियन, उसका मात्रक होता है ppm। कुछ भी नहीं है इसके पास। कंडेंसेशन के बाद, संघनन के बाद ये पानी बना, और पानी बनते आपके बर्तन में चला आया, तो कहीं से भी इंफेक्शन और गंदगी मिलने की संभावना नहीं थी। सेम प्रोसेस होता है बारिश में, लेकिन जरा समझिएगा क्या होता है। जब ये भाप बनकर उड़ रहा होता है तो उड़ने के दौरान ही कुछ गंदगी ले लेता है। हवा में उपस्थित धूल कण, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर, ट्रक का धुआं से निकलने वाली गंदगी को ले लेता है जाने के टाइम, और क्या बना देता है? बादल। और इतना ही नहीं, जब बादल बनने के बाद कंडेंसेशन, संघनन होता है, और जब बारिश होती है तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ डिस्टेंस इतनी सा है, वहां डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। शुद्ध जल तो बरस रहा है, लेकिन हमारे ऊपर आने से पहले हवा में उपस्थित धूल कण, कोनो सिगरेट पी के धुआं उड़ैले है, कोई चूल्हा जला के धुआं उड़ैले है, कोई मोटरसाइकिल का धुआं है, ट्रक, 4 व्हीलर सबका क्या है? धुआं है। तो वो तो वायुमंडल में पहले से। तो वर्षा का जल भी शुद्ध बनता शुद्ध है, लेकिन आने से पहले वायुमंडल के धूल कण गंदगी को अपने में समाहित करके उसके बाद बरसता है। और यही कारण है कि वर्षा का जल तो शुद्ध होता है, लेकिन अगर वायुमंडल में धूल कण ज्यादा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो ये अपने आप से वो गंदगी को भी लेके उतर जाएगा, और ऐसे वर्षा को कहते हैं एसिड रेन, अम्ल वर्षा। एसिड रेन या अम्ल वर्षा। तो आप जो वर्षा के जल को शुद्ध जल कह रहे हो ना, ये भैया वो वर्षा जल जो है वो एसिड रेन हो चुका है, अम्ल वर्षा हो चुका है। प्रोसेस उसका ठीक था, लेकिन गंदगी कहाँ मिल गई? वायुमंडल। अभी बताइए, जो पहली बरसात है उसमें तो ज्यादा गंदगी मिलेगा, उसके तुलना में दूसरी बरसात में थोड़ा कम। 3-4 बार बारिश हो जाएगा
तब जो वर्षा होगी वो पहली बारिश की तुलना में ज्यादा शुद्ध होगी। तो बताइए तो सबसे ज्यादा गंदगी किस वर्षा में? हाँ, पहली वर्षा में। ज्योग्राफी जो पढ़ा है वो पहली बारिश में नहाएगा, लेकिन हीरोइन सबको देखो, जौन गाना सुनोगे ओकरा काज ने कौन चीज जल्दी में चले, पहली बारिश में नहाएगे। भीग जाने दे पहली बरसात में, जो मरते खजुअट होगा, जो जब देखो तो पहली बारिश में, तो ये पहला बारिश, जब देखो ओकरा कुछ भाई दे रुक जो 3-4 बारिश हो जाने दे तब नहीं हो ना। नहीं समझ में आ गया? अजब हाल है, हद तो पार हो गया। तब एगो गाना गा रहा है, ऐ खुदा तू बोल दे अपने बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। मैंने तो बाबूजी का नौकर है ऊपर वाला। बताओ, बार बार समझा रहे हैं पहली बारिश अच्छी नहीं होती है। बड़े बुजुर्ग का भी सुनिएगा, वो पहली बारिश में नहाने नहीं देते थे। इवन अगर आप नहा भी लिए पहली बारिश में तो कहते थे घरे आके नहाओ, है कि नहीं, घरे आके दोबारा नहाओ। रीजन, वो सब समझदार थे। अब आप बताइए बाबू, जो प्रोसेस बादल से वर्षा बनने का है वो भी आसवन विधि ही है, उसी का छोटा रूप ये भी है, ये भी आसवन विधि ही है। तो बताइए, आसवन विधि से मिलने वाला आसुत जल, इंग्लिश में कहें तो डेस्टिलेशन प्रोसेस से मिलने वाला डिस्टिल्ड वाटर ज्यादा शुद्ध है या वर्षा का जल ज्यादा शुद्ध? हाँ, एकदम ये गड़बड़ नहीं, वर्षा का जल शुद्ध नहीं है। जितना प्रदूषण उतने गंदगी। अब तो एसिड रेन होने लगा है। क्या होने लगा है? एसिड रेन हो गया। आगे बढ़ जाए, तो सर वाष्पीकरण की अगर कमी हो जाएगी तो बारिश भी कमी हो जाएगी। बिल्कुल, जब वाष्पीकरण होगा ही नहीं तो बारिश कैसे होगा? तो वाष्पीकरण के लिए समुद्र का होना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि सर रेगिस्तान में बारिश क्यों नहीं होता है? तो वाष्पीकरण 2 तरह से होता है। एक होता है सूर्य की गर्मी से और दूसरा होता है पेड़ पौधों के वाष्पीकरण से। पेड़ पौधे भी प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पेड़ पौधे भी वाष्प उत्सर्जन करते हैं। तो जहां जंगल रहेगा ना, वहां जमीन से पानी लेके पेड़ पौधे उसकी पत्तियां कंटिन्यू उड़ा रही हैं, कंटिन्यू पानी क्या कर रही है? उड़ा रही हैं, और धीरे धीरे उसके ऊपर बादल बन जाता है और फिर वही बादल क्या हो जाता है? बारिश हो जाता है। तो देखिए, बारिश होने के लिए वाष्पीकरण भी जरूरी है और पेड़ पौधे द्वारा वाष्प उत्सर्जन भी जरूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो बारिश होगा? नहीं होगा। और अमूमन लोगों को क्या लगता है कि बारिश नहीं है इसलिए पेड़ पौधा नहीं है। ना 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 ना, पेड़े पौधा नहीं है इसलिए बारिश नहीं है। समझ में आ गया?